हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वीडियोस में बहुत सारे एनिमेशंस और वो सब चीज़ें तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ कूट कूट के भरी होगी, वो है साइंटिफिक जानकारी। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में हमारे वीडियो को सर्च करके देख रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो जो इच्छा लेकर आप हमारे वीडियोस तक पहुंचे हैं, वो आपकी इच्छा की पूरी तृप्ति होगी, पूरी साइंटिफिक जानकारी आपको मिलेगी। और ये बात हम कह सकते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर प्यूरीफायर के बारे में, यानी कि हवा को साफ करने वाले मशीन्स के बारे में। देखिए, जो एयर पोल्यूशन है वो आजकल कौन सा ऐसा दिन है जो न्यूज़ में, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वीडियो हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका न्यूज़ हो कोई भी, जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में बात नहीं आती है। और कौन सी ऐसी बीमारी है, किसी एक बीमारी का आप नाम लीजिए, कोई भी रैंडम जिसकी बात आप के दिमाग में, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो आपका डायबिटीज़ है, चाहे वो अलग अलग तरह की कैंसर है, चाहे आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात है, चाहे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरल इन्फेक्शन है, इन सब प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आपके एयर पोल्यूशन के लेवल से जुड़ी होती है। जितना एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आज बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रखा है तो आज ही एकदम से आपको कुछ चीज़ हो जाएगी, और इसी वजह से हम लोग कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान देते भी नहीं है कि ठीक है, जो चीज़ चल रही है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो करना है सरकार ने करना है। अभी क्या है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग अलग अलग तरह के एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे बाहर की गंदी हवा होती है, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है कि जो हमारे घर के अंदर भी जो एयर होती है वो कई बार बाहर वाली एयर से भी ज़्यादा पोल्यूट होती है और आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। और इसी जद्दोजहद में लोग कोशिश करते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीदने के लिए, बट एयर प्यूरीफायर सही खरीदा है या नहीं, ये उनको पता नहीं होता है। एयर प्यूरीफायर पे पैसा भी लगा दिया और सही एयर प्यूरीफायर आप तक पहुंचा भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपकी यही हेल्प करना चाहते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप शोरूम पे पहुंचे, आपने एयर प्यूरीफायर के बारे में बात करी, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक से नाम लिए, उनके बारे में आपको पता ही नहीं है, और जो एयर प्यूरीफायर आपको मिल गया है, आप लेके आ गए हो, वो उसकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं करती है, वो एयर प्यूरीफायर एक्चुअली आपके लिए सही है ही नहीं। तो उसके लिए आपको जानकारी चाहिए एयर प्यूरीफायर के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्यों आप एयर प्यूरीफायर ले रहे हैं। आप नॉर्मली घर की एयर को साफ़ करने के लिए ले रहे हैं, या आपके घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, चेस्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ है, या कोई एलर्जी है, तो उसके लिए आपको एयर को जो है क्लीन करके रखना है, तो उसके लिए आपको अलग तरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो चीज़ें आपको चाहिएगी वो चाहिएगी आपके रूम का साइज़। यस, साइज़ डज मैटर एज़ फार एज एयर प्यूरीफायर इज़ कंसर्न। अगर आपका रूम के साइज़ बहुत बड़ा है और आपने एयर प्यूरीफायर ले लिया छोटा, तो आपको लगेगा कि एयर प्यूरीफाई होकर आ रही है, बट उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर उल्टा हुआ कि आपने एयर प्यूरीफायर ज़्यादा बड़ा ले लिया और आपका रूम के साइज़ है छोटा, तो आपने ज़्यादा पैसा खर्च किया, ज़्यादा बिजली वेस्ट करोगे आप, और उसकी मेंटेनेंस पे भी काफ़ी कॉस्ट आपको खर्च करनी पड़ सकती है। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रूम का साइज़ क्या है, और उसी हिसाब से आपको एयर प्यूरीफायर लेना होगा। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि कंपनी को बेचने होंगे अपने एयर प्यूरीफायर, और वो आपको जैसे तैसे करके बेचने की कोशिश करेंगे और आप उनकी बातों में आ जाओगे। तो इसलिए मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव चीज़ बताता हूँ कि एयर प्यूरीफायर में रूम के साइज़ को कैसे समझना है कि एयर प्यूरीफायर, मुझे इस तरह का एयर प्यूरीफायर लेना है। जो पहली बात यह है, इसके लिए करना होगा आपको क्लीन एयर डिलीवरी रेट, CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी कि 1 मिनट में जो प्यूरीफायर आप खरीद रहे हो, 1 मिनट में कितनी एयर को क्लीन करके आपके रूम में आप तक भेजेगा। तो इसे बोलते हैं CADR। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। तो इसके हिसाब से आपको देखना होगा। अब कैसे देखोगे? मोटे तौर पे अगर आपके रूम का साइज़ 150 स्क्वायर फीट है, तो आपको CADR चाहिए एयर प्यूरीफायर का 100, यानी कि 100 CADR का एयर प्यूरीफायर आपको चाहिएगा अगर आपके रूम का साइज़ 150 स्क्वायर फीट है। अब इसका मोटे तौर पे ये तो मतलब कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे तरीका है। अगर आपको आपके रूम के साइज़ का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका CADR कितना बनेगा, मुझे अपने एयर प्यूरीफायर में देखने की ज़रूरत है, तो जितना आपके रूम का साइज़ है उसको मल्टीप्लाई करना आपको 0.66 के साथ में, और आपको सही वैल्यू मिल जाएगी CADR की, जो आपके एयर प्यूरीफायर में होनी चाहिए।
मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एयर प्योरीफायर में। तो वो है कि जैसे आपका जो रूम का साइज़ है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.66 से, तो आपको CADR पता लग जाएगा। आप जैसे शोरूम पे जाओगे ना, तो जैसे वो आपको बताएंगे और बताते आप पूछोगे इसका CADR कितना है, तो उनको पता लग जाएगा कि यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पीपल, कि उनको पता है सारी बातें, तो आप उनको ऐसे उल्लू नहीं बना सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर या हम तक जो भी पहुंच रहा है वो उल्लू ना बने, बस जानकारी लेके जाए और समझ के जाए कि CADR क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया CADR। ये आपकी हेल्प करेगा रूम के साइज़ के हिसाब से प्योरीफायर को चूज करने में, नंबर 1। नंबर 2 बात होती है कि आपके एयर प्योरीफायर में सही फ़िल्टर है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप एयर प्योरीफायर खरीदना चाह रहे हैं, क्या वैसा सही फ़िल्टर है भी या नहीं है उसके अंदर, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ़िल्टर कई टाइप के होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर होता है HEPA फ़िल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर, यानी कि ये कितना एफिशिएंटली एयर के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि ये कितनी स्पीड से या कितना साइज़ तक की चीज़ों को क्लीन कर सकता है। जैसे कि ये HEPA जो होता है वो बेसिकली 0.3 माइक्रोन साइज़ की चीज़ों को भी फ़िल्टर कर सकता है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके घर में किसी को अस्थमा है या किसी को चेस्ट की एलर्जी है, जो एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा कफ होती है, उन सिचुएशन में आपको HEPA फ़िल्टर देखना ज़रूरी है। क्योंकि एलर्जी की अगर बात करी जाए तो जो स्मॉल पार्टिकल है या पोलन है, जो छोटे छोटे ऐसे एलर्जी वाले प्लांट्स के पोलन होते हैं जो हवा में उड़ के इधर से उधर जाते हैं, वो हमारे मुंह से, नाक से, सांस से वो अंदर जाते हैं और एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो उनको ये छान देता है, बाहर ही रोक देता है, फ़िल्टर करके आपको एयर बाहर तक पहुंचेगा। उसके अलावा जो हमारे पेट्स होते हैं, उनके जो बाल होते हैं या उनके डेंडर्स होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। तो यानी कि अगर आपके घर में अस्थमा है तो आपके जो एयर प्योरीफायर है उसमें HEPA फ़िल्टर होना ही होना चाहिए, ये आपको देखने की सख्त ज़रूरत है। दूसरा टाइप का फ़िल्टर होता है एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर। ये देखो क्यों ज़रूरी है इन सब फ़िल्टर्स के बारे में जानने की, आपकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। एयर जो एक्टिवेटेड जो कार्बन फ़िल्टर होता है उसका काम होता है गंदी स्मेल या केमिकल हवा में, अगर आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है या कोई ऐसी चीज़ है तो जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप अपनी घर भी नहीं बदल सकते, वो चीज़ भी नहीं बदल सकते, एटलीस्ट आप अपना प्योरीफायर आपको लेने की सोच रहे हैं, तो बैड ऑर्डर यानी कि गंदी स्मेल को या केमिकल्स को बाहर निकालने में, और केमिकल्स का मतलब मोटे तौर पे समझिए जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो वो जो केमिकल है या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको छानने का, बाहर ही फ़िल्टर के बाहर ही रखने का काम करता है बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर। सो ये होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ऐसी लोकेलिटी में, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिसके अंदर इन चीज़ों को बदल नहीं सकते, बट एयर प्योरीफायर में एक्टिवेटेड कार्बन को आप ज़रूर देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर को ज़रूर देखिए। तीसरा फ़िल्टर होता है UVC, अल्ट्रा वायलेट सी। ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो कई तरह के बैक्टीरिया को, वायरसेस को, उनको मार भगाती है और जिसकी वजह से आपको कई तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपको ये बचाती है। तो UVC, तो 3 फ़िल्टर की मैंने बात करी, सबसे पहले HEPA फ़िल्टर की, दूसरी बात एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर की और UVC फ़िल्टर की। ये 3 तो मेजर फ़िल्टर है, इसके अलावा और भी कोई एडिशन मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट ये 3 मिनिमम होंगे तो भी आपका काम अच्छा खासा बढ़िया चलेगा। सो 2 चीज़ें मैंने बता दी, नंबर 1 साइज़ का, रूम का साइज़ के हिसाब से चूज़ करना, नंबर 2 राइट फ़िल्टर चूज़ करना है, और नंबर 3 है अब एडिशनल फ़िल्टर या एडिशनल फीचर उसमें क्या क्या है। ये एडिशनल फीचर का की बात हम क्यों कर रहे हैं, देखिए एडिशनल फीचर आपके अगर एयर प्योरीफायर में होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा देखा भी गया कि ऐसी कई रिसर्च भी करी गई कि जिन एयर फिल्टर्स में, प्योरीफायर में जो एडिशनल फीचर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके घर की एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखी गई एज़ कम्पेयर टू जिनके जो एयर प्योरीफायर में ये जो एडिशनल फीचर्स नहीं थे। एडिशनल फीचर क्या है, एयर क्वालिटी सेंसर। अब आप देखोगे कि अब आपका जो फ़िल्टर है, एयर प्योरीफायर है, क्या वो उसके हिसाब से चल रहा है, जैसे कि अगर ज़्यादा आपकी एयर क्वालिटी पुअर है तो उसके हिसाब से कुछ वो कर रहा है या कोई सिग्नल दे रहा है, या उसके अंदर कोई बूस्टिंग मोड है, या उसके अंदर उसके जैसे ही एयर की क्वालिटी गंदी हो जाती है तो उसका फ़ैन का स्पीड बढ़ जाता है, कुछ ऐसा मोड है या नहीं है, उसके बारे में आप पूछिए कि क्या ये एयर क्वालिटी सेंसर है इसके अंदर, जिसमें कलर चेंज हो जाता है, बताता है कि एयर क्वालिटी काफ़ी गंदी है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। सो
ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, क्या उसमें टाइमर है? कि हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे जैसे कि कोई इंडिकेशन है या न्यूज़ है कि भाई इस टाइम पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा चलाना चाह रहे हो, या फिर कुछ टाइम पे आप उसको बंद करना चाह रहे हो, कुछ घंटों के लिए उसको चलाना चाह रहे हो, तो टाइमर होगा तो आपके लिए बार बार मैनुअली जा के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो टाइमर भी होगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। पूछिए, एयर क्वालिटी सेंसर है, टाइमर है या नहीं है। फिर आता है वाईफाई, कि क्या वाईफाई से, क्योंकि आजकल हर घर में ऑलमोस्ट वाईफाई जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो उनके घर में वाईफाई शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वाईफाई अगर आपके एयर प्यूरीफायर में होगा तो आप दूर से भी, घर से बाहर भी होंगे तो वहाँ से भी उसको आप चला सकते हैं। जैसे कि आप बाहर घूमने गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद में आप आए हैं, तो एयर प्यूरीफायर चला देंगे आपके घर जाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही। तो उससे क्या होगा कि आपके घर की एयर जो है वो काफ़ी स्मूथ मिलेगी, क्योंकि पूरे टाइम घर बंद रहा है। सो वाईफाई कनेक्शन उसमें सेटिंग है या नहीं है वो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि मैंने ऊपर फ़िल्टर्स का जिक्र किया, क्या वो फ़िल्टर अब बदलने की ज़रूरत तो है या नहीं है? या तो आप मैनुअली उनको देखोगे यार फ़िल्टर बदलने की ज़रूरत है, या फिर सर्विस सेंटर पे कॉल करके बुलाओ कि एयर फ़िल्टर क्लीन करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली यू नीड टू सी कि एयर फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए कोई सिग्नल आता है, कोई मार्क आता है, सिग्नल आता है, तो फिर आप उसको देख के आप अपना एयर फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली फ़िल्टर तो बच्चा आ गया। ओके, अब वीडियो में बार बार आता है ना, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ, मैं इस जस्ट फिनिश होने वाला है, फिर मैं बात करेंगे। हाँ, बेड पे कर लो, बैठो मेरे पास। आप दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दो, देखो कर दो बेटे, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली वाईफाई कनेक्शन होगा तो आपको उसका ये एडवांटेज मिलेगा। और अगर जो एयर फिल्टर होगा, तो एयर फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया तो उसमें अगर सिग्नल दिखेगा, आपको कलर चेंज दिखेगा, तो आप अपना एयर फिल्टर चेंज कर सकते हैं। वो फिर आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको किसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो ये फीचर्स जो है, एडिशनल फीचर्स आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए कि वो फीचर इसके अंदर है या नहीं है। अपने कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉइस लेवल और एनर्जी लेवल, कि आपके एयर फिल्टर कितनी जो है रेटिंग का है, कि उसको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको देखने की ज़रूरत रहेगी। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर आपका जो है पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। नॉइस लेवल, आपने एयर फिल्टर लगा दिया लेकिन नॉइस इतनी क्रिएट करता है कि आपको नींद भी नहीं आती है, तो ऐसा क्या फ़ायदा हुआ ऐसे एयर प्यूरीफायर को अपने घर में लगाने का, जिसकी वजह से आपकी नींद ही उड़ गई है। तो ये सब चीज़ें जो है आज के वीडियो में मैं बताना चाह रहा था कि एयर प्यूरीफायर के बारे में ये सब बातें आपको देखनी है। सो दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं मोटे तौर पे। सबसे पहली बात ये कि साइज़ ऑफ रूम देखना है, और जितना भी आपके रूम का साइज़ है स्क्वायर फीट में, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.66, उतना ही आपका क्लीन एयर डिलीवरी रेट आ जाएगा। वो पूछनी है आपको, राइट फिल्टर होना चाहिए, हैपा चाहिए, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो या फिर यूवीसी फिल्टर हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, आप क्यों एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हैं। एडिशनल फीचर ज़रूर देखिए, और उससे आपका जो है मेंटेन करना आसान होगा और आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ख़ास तौर से एयर क्वालिटी सेंसर ज़रूर देखिए कि आपके एयर क्वालिटी के हिसाब से क्या उसमें उसकी फ़ैन की स्पीड या कलर चेंज या फिर उसका कोई बूस्टिंग मोड हो, वो सब बातें उसके बारे में पूछिए। नॉइस के बारे में पता होना चाहिए, कितनी नॉइस प्रोड्यूस करता है, कितने डेसिबल की नॉइस प्रोड्यूस करता है, वो ज़रूर देखिएगा और पढ़िए इन चीज़ों के बारे में कोई भी इस चीज़ को ख़रीदने से पहले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमको इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या ठीक कर लें तो वो बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको प्लीज सब्सक्राइब डाउन बिलो। चलो, मेरी बेटी ने कह दिया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बटन बिलो। क्या बोल रहे थे बेटे? सब्सक्राइब द बटन बिलो। यो बेबी। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।